हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो आज शाम को हम लोग का 4:30 से 5:30 के बीच में लाइव रहेगा। मैं पहली बार लाइव जा रहा हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्लीज़ आप लोग लाइव आके हेल्प करिएगा। एंड उसमें होगा क्या कि आप लोगों ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ढेर सारे आप लोग के डाउट्स हैं, तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहाँ मैं आप लोग से इंटरेक्ट कर पाऊँ, इसलिए लाइव आ रहा हूँ। तो जितने पहले आपके क्वेश्चन है मैं पहले उनको क्लियर अप करूँगा, फिर आप जो भी क्वेश्चंस लाइव में पूछोगे पूरी कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस का एकदम ऑनेस्ट और अच्छे से आंसर देने का। ठीक है, 10 दिन हमारे एग्जाम के बचे हैं, तो प्लीज़ आधे घंटे मैक्स टू मैक्स आधे घंटे 45 मिनट निकाल के लाइव आ जाइएगा। 4:30 से 5:30 के बीच में मैं आपको 10 मिनट पहले बता दूंगा कि अब मैं लाइव आने वाला हूँ। तो प्लीज़ तब ईयरफोन लगा लीजिएगा, चाहे आप लाइब्रेरी में हो चाहे जहाँ हो, ईयरफोन लगा लीजिएगा। आपको टाइप करके क्वेश्चन पूछना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड मुझे ज़्यादा कुछ अगर आइडिया नहीं होगा लाइव का तो आप लोग बता दीजिएगा कौन सी चीज़ कहाँ से होती है, कैसे पढ़ते हैं ना। अलग मुझे कोई आइडिया नहीं, बहुत ओल्ड स्कूल में। ठीक है, तो प्लीज़ लाइव में ज्वाइन करिएगा। ओके। और अभी इस वीडियो में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा करंट अफेयर्स का एक पोर्शन है, संक्षिप्तियाँ बोलते हैं उसको, एब्रीवेशन। उसमें होता क्या है कि ज़्यादा मोस्टली सारी जितनी भी फैक्ट्स साल भर के रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट को एक जगह डाल देते हैं करंट अफेयर्स की मैगजीन। तो आई दृष्टि की ही बुक है, उसमें संक्षिप्तियाँ दी होंगी, आपके पास किताब होगी तो आप देख सकते हो। तो वो पूरा इसमें कवर अप किया गया। इस वीडियो के बाद अभी शाम को आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी पापा वीडियो में बना के दे दूंगा। एंड नोट्स आपको टेलीग्राम पे इसके भी मिल जाएंगे, उसके भी मैं डाल दूंगा। बाकी सारे मिसलिनियस के आप लोगों ने वीडियो देखा है, उसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा है, बहुत थैंक यू सो मच देखने के लिए। वहाँ से आप अगर अच्छे से देख लोगे, जो भी अगर याद होगा, तो 15 क्वेश्चन आने हैं, 10 से 15, तो आप आराम से 8 से 10 देख लोगे 2 पार्ट की वीडियोस में। ओके। तो ये करंट अफेयर की हमारी 5th क्लास आई थिंक, हाँ 5th क्लास है, जिसमें हम लोग संक्षिप्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, संक्षिप्तियाँ क्या होती हैं कि जो बड़े बड़े करंट अफेयर्स है ना, उनको फैक्चुअल फॉर्म में दे दिया गया, एकदम शॉर्ट करके, इंग्लिश में बोले तो एब्रीवेट करके दे दिया गया। ठीक है, छोटा करके। ठीक है, इसको संक्षिप्तियाँ बोलते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एग्जाम में हमारे 2 टाइप के करंट अफेयर्स बनेंगे, पीसीएस के किसी भी एग्जाम में। बट क्या होता है, मैं आपको, बहुत बच्चों को डाउट है, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर दूँ, फिर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है, जो यूपी पीसीएस का, उसमें सिविल सर्विसेज बनते हैं, एसडीएम एसडीएम बनते हैं। ठीक है, उसमें जो उसका जो करंट अफेयर आता है, उसमें आपको अब स्टेटमेंट देने लगे हैं, उसके साथ साथ फैक्ट भी देने लगे हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इतना आप लोग ध्यान रखो कि ये 2 चीज़ आपको वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक, 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, एक में फैक्ट रहेगा, एक में स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, अब ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है आजकल, आप देख रहे हो। अगर वो फैक्ट दे देंगे तो जल्दी से कोई भी कॉपी करके लीक कर देगा। बट अभी क्योंकि इतने सारे रूल बन गए, इतने कानून बन गए, आर ओ एरो का जो एग्ज़ाम होता है, आर ओ एरो के एग्ज़ाम में इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट हाँ, 25 से 30% आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन रहेंगे, इतना मान के चलिए। तो मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, तो वो बनेंगे आपके राष्ट्रीय न्यूज़ से बनेंगे मोस्टली, और अंतर्राष्ट्रीय वाले से बनेंगे। ठीक है, बाकी खेल परिदृश्य मैंने आपको टोटली स्टेटमेंट वाला फुल मतलब डिटेल में पूरा पढ़ा दिया, वो आपका पूरा डिटेल है। ठीक है, एकदम बड़ा, जो भी आप समझ लो उस तरह पढ़ा दिया है। बट अभी आपका बचा क्या, संक्षिप्तियाँ में आपको जो मिसलिनियस, या समझ लो ये करंट अफेयर का मिसलिनियस है, रैंडम जो भी फैक्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे। अभी मैं 2 वीडियो लाऊंगा, जिसमें राष्ट्रीय वाला जो हमारा है, नेशनल वाला करंट अफेयर, वो पूरा मैं डिटेल्ड करके एक एक डिटेल करके पढ़ाऊंगा, एक एक अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है, एंड उसके बाद इंटरनेशनल वाला रहेगा, वो भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। तो यहीं से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए, आप इसके लिए परेशान होना बिल्कुल बंद करें। बहुत ईजी वे में आपको पढ़ा दूंगा, आपको याद हो जाएगा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ तो मैं बस ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको रट जाए, 2-3 बार 4 बार बोल के, थोड़ा ट्रिक व्रिक बता के। बट जब मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो एकदम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चीज़ और, आज शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में शायद हम लोग की आज लाइव है, आज लाइव होऊंगा मैं पहली बार। तो रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है लाइव के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइव में आके क्या चीज़ कैसे करते बताते रहिएगा। इस लाइव में आने का रीज़न क्या है, मैं आप लोग से इंटरेक्ट कर पाऊँ, लास्ट के 10 दिन बचे हमारे एग्जाम में, तो इंटरेक्ट कर पाऊँ और आपसे आपके सारे प्रॉब्लम्स को सुन के जितना सोल्यूशन मेरे थ्रू हो पाएगा मैं पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब अपने वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो देखिए, पहला है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस होता है, उसको मनाया जाता है 25 जून को। अब ये इसमें मैं क्या समझाऊंगा, ये रटने के लिए। ठीक है, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है, इतना याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य थीम क्या था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, और मनाया कब जाता है, 21 जून। अब ये याद रखोगे, बहुत ज़रूरी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया जाता है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक के लिए योग, इसका इस बार की थीम थी। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्राइट रख लेता हूँ, हाँ ठीक है, ब्लू, ठीक है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 में किस भारतीय को मिला। तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा जी हैं, इनको क्या मिला है,
सासाकावा पुरस्कार मिला। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को सासाकावा पुरस्कार मिला, हाँ मिला। सासाकावा पुरस्कार देता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र देता है, यूएनओ, ठीक है, और यूएन देता है ऐसा मान लो। और किस लिए देता है, तो आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए, मतलब कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट तुम्हारा होता है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी AI यूज़ किया होगा, इसलिए उनको मिला, ठीक है, इतना समझ लो। नेक्स्ट क्या हमारा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जून को। एग्जाम्पल ये याद करिएगा क्योंकि भी कुछ न्यूज़ में रहा था ये, तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, तो 8 जून को। वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को, वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को, इसको याद रखोगे। 8 जून को विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहले भी चला था, अब इसका 2.0 वर्जन शुरू हो गया। तो 5 जून 2025 को एक पेड़ माँ के नाम 2.2 इन्होंने शुरू किया। इसमें क्या करना है कि अपने माँ के नाम पे आपको एक पेड़ लगाना है, तो थोड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट जोड़ दिया कि लोग पेड़ लगाएं, बट मेन पेड़ लगाना नहीं, उसकी देख रेख करना होता है, उससे ज़्यादा फोकस हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री जी ने कौन सा पौधा लगाया, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को मार्क भी किया, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेसफुल काम करने के लिए उसकी सराहना भी की और सिंदूर का पौधा लगाया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिक्सा ऑरिलिना, याद रखना बिक्सा ऑरिलिना, ठीक है, सिंदूर का पौधा। नेक्स्ट, किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान किया गया, तो डॉक्टर जयमती कश्यप। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी अहिल्याबाई, अभी सरकार उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और ज़रूरी भी है फोकस करना, उन्होंने बहुत किया हमारे देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो अहिल्याबाई जी के नाम पे एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसको दिया गया है डॉक्टर जयमती कश्यप जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और जयमती, देखो अहिल्याबाई जी 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक उनका साइट है जिसमें उन्होंने वुमेन के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया, गरीब के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया। एक था जिसमें उन्होंने टेम्पल और रिलीजियस काम बहुत सारे किए। तो डॉक्टर जयमती वाला क्या है, वुमेन के लिए उनको मिला है, वुमेन इंपावरमेंट के लिए, इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्साइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री। अच्छा, इसका मतलब हिंदी में थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रहा था। इनका है कि आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्साइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री, ये शशि थरूर जी की किताब है। अभी बहुत ज़्यादा शशि थरूर जी फेमस हो रहा है, आपको पता है, डेलीगेशन गया था ऑपरेशन सिंदूर का, उसी में तो इनकी किताब है, किताब का नाम आप लोग याद रखो, आवर लिविंग। अब इतना हार्ड इंग्लिश नेम है तो थरूर जी बोल पाएंगे, समझ लीजिए आप, ऐसा याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। किस भारतीय उद्योगपति को उसी SPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप के ये हैं, मंगलम बिरला, इनको क्या किया गया कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला, इतना याद रखो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, ये किसने लिखा है, तो टिम विगमोर एक प्लेयर है, उन्होंने लिखा टेस्ट क्रिकेट है हिस्ट्री, टेस्ट क्रिकेट है हिस्ट्री, टिम विगमोर याद रखो, टिम विगमोर टेस्ट क्रिकेट, टीम टेस्ट ऐसे याद हो जाएगा ना, टी से दोनों है, टेस्ट और टीम, याद रख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो तेलंगाना में हुआ। ये मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूँ। जितनी भी मिस वर्ल्ड थी वो इंडिया में, तेलंगाना में आई थी, उन्होंने मंदिरों के सामने ज़्यादा के पोज दिया था इंडिया में। तो कहाँ हुआ, तेलंगाना में हुआ है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण, हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, तो थाईलैंड की ओपल सुचाता, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड बनी है सुचाता, मिस वर्ल्ड बनी है सुचाता, तो समझ लो तुम्हारे एक कोई सुजाता नाम की लड़की थी, तो सुजाता हम लोग को याद होगा ना, तो सुजाता बनी है मिस वर्ल्ड, ठीक है, थाईलैंड की है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ किसे दिया गया, तो बानू मुश्ताक को, पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। बानू मुश्ताक, नाम क्या है, बानू मुश्ताक, किताब का नाम है हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प, ठीक है, बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प, ठीक है, ठीक है, बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प। तो ये बानू जी थी जिनको लैम्प बहुत पसंद था, ऐसा याद कर लो, तो उनका ऐसा था। तो हार्ट लैम्प का इंग्लिश अनुवाद किसने किया, तो दीपा भास्ती जी ने। अब इन्होंने क्या किया, किताब उठाया, पढ़ी और उसका इंग्लिश में लिख दिया, दीपा भास्ती जी, इनका भी नाम आ गया करंट अफेयर्स में। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार माइंड में रखो कि अब हार्ट लैम्प है तो लैम्प थोड़ा जलता है, तो इसे दीपा याद कर लो, ऐसा कि उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। द लॉस्ट हीर, वुमेन इन कॉलोनियल पंजाब, ये हरलीन सिंह जी की किताब है। कि हीर आप लोग को पता है किसको बोलते हैं, पंजाब में सुंदर लड़कियों को हीर बोलते हैं। तो द लॉस्ट, खो गई सुंदर लड़की, लिखा है हरलीन ने, हरलीन खुद ही खो गई थी, अपने ऊपर किताब लिख दी उन्होंने, ऐसा समझ लो। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, एग्जाम में पूछा गया 2-3 बार, याद रखना, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलक के जनक कहे जाने वाले
किस व्यक्ति का 89th की वर्ष में निधन हो गया? तो डॉक्टर सरोज घोष जी थे। डॉक्टर सरोज घोष इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था कि विज्ञान संग्रहालय बहुत ज़्यादा खुलवाए थे इंडिया में, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? तो NCSM के हेड थे वो संजीव कौन? सरोज घोष, डॉक्टर सरोज घोष, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम खोलते थे सरोज घोष जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खाद्य के लेके बहुत ज़्यादा मारामारी है, लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पता ही है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो ब्राज़ील के मारियानजेला हुंगरिया। अब याद आपको तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि खाने के बिना वो मरे जा रहे थे, तो मारियानजेला, ऐसे याद रखो उनका मारियानजेला, कि खाद्य पुरस्कार किसको मिला? मारियानजेला को, मरे जा रहे थे खाने के बिना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? UPSC के न्यू हेड बने हैं भाई, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अजय कुमार सर, न्यू हेड ऑफ UPSC डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया? तो डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन। भाई इनकी संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है कावेरी नदी में, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला था और ये फिशरी साइंटिस्ट थे। तो कावेरी नदी में देखो, मछली के साइंटिस्ट और नदी में इनकी लाश मिली। कावेरी नदी में किसकी मिली? सुबन्ना की लाश मिली। सुबन्ना, तो अन्ना ने मार के फेंक दिया कावेरी नदी में, ऐसे याद करना। सॉरी, थोड़ा अच्छा नहीं है याद कराना, बट मेरा मेन फोकस आप लोग को याद कराना है। किसी की डेथ पे ऐसा नहीं बोलते, सॉरी यार, बट आपको याद कराना चाहिए कि अन्ना ने ऐसा करके, जो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा नहीं बोलने वाला मैं। नेक्स्ट क्या है? विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले भारतीय वकील कौन बने? तो भुवन रिभु, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय बने हैं भाई, पहले बने हैं, ये भी समझ लो। और मेडल ऑफ ऑनर मिला है वो भी वकील में, न्यायवादी संघ के द्वारा, वर्ल्ड के वो भी। तो भुवन रिभु को तो टॉप के वकील है, समझ लेना। अब इनकी फीस करोड़ में होगी, भुवन रिभु ऐसा समझो, ठीक है। भुवन रिभु क्या है? वकील है, इनको अवार्ड मिला है वर्ल्ड से, ठीक है, पहले हैं। द फाइटर फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी। अभी कल मैंने आपको जो मिसलिनियस की क्लास दी थी, तो आपको मैंने बोला था कि जितने एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री की किताबें, तब मैंने आपको पूरी बता दी थी। अभी इसमें क्या हो रहा है, जो करंट में किताबें फेमस है वो है, देखिए 3-4 किताब मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। ईश्वर शुरू जी की पढ़ाया मैंने, ठीक है, और भी 2-3 लोग की पढ़ाया। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। तो सीताराम येचुरी जी फाइट फॉर रिपब्लिक के पुस्तक के लेखक है। उसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, फाइट फॉर द रिपब्लिक, तो राम भगवान ने क्या कहते हैं, अपनी जनता के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, दोनों में झगड़ा हो गया था ना। तो सीताराम जी में झगड़ा हो गया था, किसके वजह से? रिपब्लिक के लिए। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी आत्मकथा है? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, ये याद रखना भाई। देखो पॉलिटिशियन है तो मैं भी खुश करने के लिए पूछ ले। हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं बंडारू दत्तात्रेय। इनकी कहानी है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय जी ने लिखा, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय जी हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं वो। नेक्स्ट, पुलित्जर इंपॉर्टेंट है भाई। पुलित्जर पत्रकार मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में मिलता है भाई, इसको याद रखना। पत्रकारिता में पुलित्जर मिलता है, तो याद रखो। नेक्स्ट क्या है? सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्विस श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला? पुलित्जर में सार्वजनिक सर्विस श्रेणी किसको मिला है? तो प्रो पब्लिक। इसमें क्या है? एक इंडियन, इनका याद रख लो बस। प्रो पब्लिक की एक इंडियन का नाम है कविता सुराना। तो क्वेश्चन पूछ लेते पब्लिक सर्विस में, प्रो पब्लिक में कविता सुराना को मिला, तो हाँ मिला भैया। किस इंडियन को मिला? कविता सुराना, ऐसे याद रख लो, ठीक है। कविता जी प्रो पब्लिक पे कविता सुनाती थी, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। उनको पुलित्जर मिल गया सुनाते सुनाते। नेक्स्ट है संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए मिला राज माकंड और उनकी टीम। देखो इसको याद रखो, ह्यूस्टन क्रॉनिकल की इनका न्यूज़पेपर, उसमें राज माकंड को माकंड को पुलित्जर मिला लेखन में। भैया ये लिखते बहुत अच्छे थे, तो राज जी पूरा एकदम राज बना देते, लिखते थे, तो पढ़ने में मज़ा आता था कि यार ये राज खुल गया आज इनके लिखने से, तो इनको पुलित्जर मिल गया, ठीक है। ह्यूस्टन क्रॉनिकल्स में लिखते थे। नेक्स्ट क्या है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फली इस नदीमन। उसको ऐसे याद रखोगे तो ये किसके ऊपर? कोर्ट रूम के ऊपर। तो भाई जज वज होंगे कोई, उन्होंने लिखा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा। नेक्स्ट क्या? किस भारतीय फिल्म निर्माता के फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान सम्मान, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, पायल कपाड़िया को फ्रांस में सम्मानित किया गया। अब इनकी कौन सी पिक्चर थी ये आप बताओगे ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पायल कपाड़िया की बहुत फेमस किताब, बहुत फेमस मूवी है, ये शॉर्ट फिल्म टाइप की है पायल कपाड़िया की, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
47वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉस्को रशिया में। अब मॉस्को फेस्टिवल है तो कहाँ होगा? मॉस्को में होगा, उसके याद रखो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किसे मिला है? ये याद रखो, द एलिसियन फील्ड को मिला है। उतना ज़रूरी नहीं है, इसका कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट विश्व, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि मलेरिया उन्मूलन पे भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या थी? थीम हम नहीं पूछता भाई, फिर भी मलेरिया का अंत ऑब्वियसली होगी, पुनर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृत, जो भी पुनर् कर ली जाए, बट मलेरिया दिवस था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर दो, हाँ ठीक है। किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इनके ऊपर बहुत सारी कमेटी बनी, कस्तूरी रंगन कमेटी हमारी बनी थी। किसके लिए बनी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। कस्तूरी रंगन कमेटी में पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी में, ये आप बताओगे कस्तूरी रंगन कमेटी किसके लिए बनी थी, ठीक है। 84 के वर्ष में इनका निधन हो गया, याद रखना, बहुत फेमस थे कस्तूरी रंगन जी। इसरो के साइंटिस्ट थे। किसके साइंटिस्ट थे? इसरो के साइंटिस्ट थे कस्तूरी रंगन, ठीक है। नेक्स्ट क्या? द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन है? तो दानिका कमाल जी हैं। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर, हमारी माओ के फेमिनिज्म क्या थे, ये दानिका कमाल जी ने लिखा है। कुछ अपने आपको मॉडर्न बताई होंगी, इसमें छोड़ रहा हूँ। द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक कौन है? तो केशव गुहा जी, बहुत फेमस राइटर, इसको याद रखो। द टाइगर शेयर, केशव गुहा जी इसके लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पंचायतों से क्वेश्चन पूछा गया तो एक ये बन सकता है, बाकी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हुआ था, 73 और 74 संविधान संशोधन, उससे पूछ सकता है। देखो पॉलिटी में पढ़ाने वाला हूँ, इसी से याद आया, पॉलिटी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो मैंने हिंदी की एक PDF अच्छे से मैंने सर्च वर्च करके अच्छे से डाउनलोड की है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में नोट्स है। तो इंग्लिश वालों को तो मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, बट हिंदी वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पॉलिटी में, बिकॉज पॉलिटी एकदम चेंज है, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी पूरा चेंज है, ठीक है। जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं तो हिंदी में वो मूल अधिकार है, ठीक है। अभी हम लोग सिटीजनशिप बोलते हैं तो हिंदी में उसको नागरिकता बोलते हैं, तो उसको मुझे हिंदी में अलग से पढ़ाना पड़ेगा और इंग्लिश में अलग से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक दिन आपकी पूरी हिंदी की क्लासेज आएंगी, एक दिन आपकी इंग्लिश की आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। 17 को शायद मैं हिंदी वाला पढ़ा दूंगा और 18 को मैं इंग्लिश वाला पढ़ा दूंगा, ठीक है। और इस तरह पढ़ाऊंगा कि एक बार आप पढ़ोगे ना 17-18, देखो पॉलिटी वैसे भी आप लोग को याद होगी, बट मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा ना स्टोरी के फॉर्मेट पे एकदम टाइम लाइन के साथ नीचे, आपको एक ही बार में सब याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी। जो आप लोग सोच रहे हो ना एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल परेशान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ संबोधित किया? तो मधुबनी, बिहार में है, वहाँ से किया। पंचायती राज दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की डेट क्या है ये आपको बताना है, बाकी मधुबनी में इसका प्रोग्राम हुआ है, अभी मैंने ऊपर बताई डेट, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, क्या पता पूछ ले एग्जाम में, गुरुदेव कालीचरण से फेमस हो। नेक्स्ट क्या है? यशराज भारती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लोगों को मिला, कितने संगठन को? 3 संगठन को यशराज भारती पुरस्कार, ठीक है, 20 अप्रैल को। स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर श्रेणी में यशराज भारती सम्मान प्राप्त हो। तो यशराज भारती सम्मान क्यों दिया जाता है, पहले ये देखो। यशराज भारती सम्मान दिया जाता है किस लिए? इनोवेशन इन हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर के लिए यशराज भारती दिया जाता है, ठीक है। मिला किसे? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ के लिए श्रेणी में किसे मिला? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। प्रथम भाई तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रथम जाके। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला? सर्विस प्लस को। किसको? सर्विस प्लस को एथिकल गवर्नेंस मिला, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ग्लोबल वैंगार्ड अवार्ड, अभी याद रखना क्योंकि इंडिया की प्रियंका चोपड़ा हमारी है, प्रियंका दीदी, तो उसके हिसाब से ग्लोबल वैंगार्ड अवार्ड मिला है इनको, ग्लोबल वैंगार्ड अवार्ड, ठीक है। किस धर्म का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? धर्मगुरु का, सॉरी, पोप फ्रांसिस। भाई ये तो याद होगा बट फिर भी बता दे रहा हूँ, अभी इनकी डेथ हुई, इनकी जगह पे एक नए पोप बने हैं, उनका नाम आप बताओगे, उनका नाम क्या है, ठीक है। 14 है लास्ट में, इतना मैं बता दूँ, 14वां है आखिरी में, बाकी आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। और किस देश के हैं? पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, 88 वर्ष के थे ये। पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? जॉर्ज मारियो बोरगोग्लियो, वाह क्या नाम था, जॉर्ज मारियो हम लोग गेम खेलते थे पहले, जॉर्ज मारियो बोरगोग्लियो, ठीक है, जो भी नाम था, सॉरी। ओके, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसके भारत को मिला है? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। अब इसको ऐसा याद रखें, एंडोस्कोपी एक
टेस्ट होता है जो आपके अंदर एक कैमरा, पाइप में कैमरा लगा के आपके मुंह के थ्रू डालते हैं, पूरा पेट के अंदर कैमरा रिकॉर्ड करके वापस आता है। इसका नाम है एंडोस्कोपी, ठीक है। इसमें बहुत बेकार टेस्ट होता है इसका ना, इसके लिए इनको अवार्ड मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। बहुत लोग के पेट में कैमरा डाला इन्होंने, ऐसे याद रख लोगे, बहुत लोग के पेट में नागेश्वर कैमरा डाले हैं, नाक की तरफ घुस गए हैं और कोई रेडी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, वर्चुअल दलित साहित्य सम्मान, बहुत भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि दलित से रिलेटेड है और साहित्य पुरस्कार है। तो पी शिवकामी को मिला है ये, पी शिवकामी को। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पार्लियामेंट के लेखक कौन है, के.वी. प्रसाद। शेपिंग फॉरेन पॉलिसीज, ये के.वी. प्रसाद जी ने लिखा है, इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसीज करके, ठीक है। छोड़ो, उत्तर प्रदेश अनमोल रतन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनमोल रतन का पुरस्कार है, वो भी यूपी का है, 2025 में दिया गया। किसे मिला, निखिल सिंघल को, नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ये। कौन नाम है, निखिल सिंघल को, निखिल सिंघल। तो अनमोल है इसलिए सिंघल है, ऐसा याद रख लो, अनमोल है इसलिए सिंघल है, ठीक है। निखिल अनमोल सिंघल, ठीक है। अनमोल अवार्ड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम तो बता चुका आप लोग को, फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, शीर्ष भारतीय व्यक्ति कौन है, पेटेंट की श्रेणी में कौन जीते हैं। पेटेंट देखो, बौद्धिक अवस्था था जब अपने दिमाग से कुछ बनाते हो, उसका पेटेंट हम लोग कभी नहीं कराते, तो आप पेटेंट कराने लगे हैं, ठीक है। तो इस बार पेटेंट में विजेता कौन है, सबसे ज़्यादा पेटेंट किसने कराया होगा, ऐसा कुछ करके। तो सिद्धरप्पा शिवशंकर धराने पुरुष में और डॉक्टर स्वागिता पांडा महिला में। अब देखो, स्वागिता जी ने क्या किया कि अपने दिमाग का स्वागत करके पेटेंट करा लिया, और धराने जी ने धर लिया पूरा पेटेंट को। अब कुछ ऐसे याद कर लोगे, बकवास चीज़ क्या कर सकते हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में IIT कानपुर को ने सबसे ज़्यादा पेटेंट कराए, कुछ डिस्कवरी सी होगी, पेटेंट कराया है। जैसे पानी से हवा बना देंगे, हवा से पानी बना देंगे, ऐसा कुछ, तो IIT कानपुर ने किया, यही सब मोस्टली करते रहते हैं, IIT कानपुर ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर अनुपा पी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको IIT कानपुर वाला ज़्यादा जरूरी है, इसको याद रखना, ठीक है। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया, तो मसाकी काशीवारा, जापान के हैं, मसाकी काशीरावा, एबेल पुरस्कार मिला है इनको, एबेल पुरस्कार मिला है मसाकी काशीरावा को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना कि NIIT के कुलाधिपति बने अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं ये। अमिताभ कांत वाइस चांसलर बने हैं NIIT विश्वविद्यालय के, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या, वाइल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष जी ने लिखी, वाइल्ड फिक्शन एसेज किसने लिखी, अमिताभ घोष जी ने, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लो कि आपको फोमो ना हो। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी को महाराष्ट्र में मिला है भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र के भूषण है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो नितिन कामत को मिला है, ज़ीरोधा के फाउंडर है नितिन कामत, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर है वो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एंटरप्रेन्योर। ये पॉडकास्ट भी शुरू किए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं हवा में, मतलब याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो नितिन जी हैं वो काम नहीं हो रहे हैं, काम इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्लीज़ काम डाउन, तो काम डाउन नहीं हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो इनको मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, EY में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो EY मतलब एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इसमें KV कामत को मिला है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड हैं वो KV कामत। तो नितिन कामत, अगर नितिन है और काम डाउन नहीं हो रहे तो उनको टॉप पे, दोनों देखो, दोनों काम डाउन नहीं हो रहे, दोनों को लाइफ मिला है अवार्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज्ञानपीठ बहुत पूछ लेता है। तो 59वां ज्ञानपीठ किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल जी को, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। स्टम्प्ड, लाइफ बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, ये सैयद किरमानी इंडिया के विकेट कीपर थे, जो हमारी जो वर्ल्ड कप टीम थी उसमें, उनकी आत्मकथा है, इसको याद रखोगे। होलबर्ग पुरस्कार किसने जीता, तो गायत्री चक्रवर्ती जी ने होलबर्ग जीता है, होलबर्ग जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 19th रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, इंडिया का पत्रकारिता में टॉप पुरस्कार न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। और प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार जीता है मृदुलिका झा ने, आज तक की हैं मृदुलिका झा, इन्होंने प्रिंटिंग में अच्छा प्रिंट किया था। नेक्स्ट इसको याद रखेंगे, 18वें एशियाई फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है, AFA आयोजन हुआ 16 मार्च को, कहाँ पे, हांगकांग में एशियाई फिल्म पुरस्कार उसको बोलते हैं, एशियाई फिल्म अवार्ड्स हांगकांग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो सबसे अच्छी फिल्म मानी गई हमारी ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये पायल कपाड़िया जी की पिक्चर है, ऑल वी इमेजिन एट लाइट, इसको याद रखना। ये नाम भी पूछेगा, ये भी पूछ लेगा, दोनों तैयार रखना।
कहाँ पे हुआ? हांगकांग में उसका हुआ, और एशिया का फिल्म वाला। और अवार्ड क्या है? पायल कपाड़िया को मिला। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर उन्होंने बनाई, किसका नाम है? नाम पिक्चर का क्या है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन है? तो शहाना गोस्वामी, संतोष मूवी के लिए मिला है शहाना गोस्वामी। आप लोग तो नाम भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था जब तक मैंने करंट नहीं पढ़ा। शहाना गोस्वामी फिल्म संतोष के लिए। देखिए, करंट पढ़ने से ना हमें दो चीज़ जानते हैं। पहला, कुछ ऐसे नाम जो अच्छा काम करते हैं जो हमें पता नहीं होता डेली लाइफ में। दूसरा, कि सरकार हमारी कितना काम करती है, कितना योजनाएं निकालती है। वो अगर सोचो इतनी सारी योजनाएं अगर अच्छे से नीचे तक उतर आए, सारे सिविल सर्विसेज, सारे नेता, सारे पॉलिटिशियन सब नीचे तक अच्छे से उतारे ना, तो अब तक इंडिया कितना आगे हो चुका होता। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ न्यू डायरेक्टर, नए निर्देशक किसको मिला है? संध्या सूरी, संतोष मूवी के लिए उन्होंने अच्छा डायरेक्ट किया होगा। नेक्स्ट, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी बने हैं। इसको याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क कार्नी, कनाडा से हमारा झगड़ा बड़ा हुआ था, तो मार्क कार्नी न्यू प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर। और मोदी जी को इनवाइट भी किया G20 में, जैसा आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ। बार्सिलोना स्पेन। विषय क्या था? कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। नया नया डिज़ाइन बना मोबाइल में, इनका काम था। नेक्स्ट, पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बना है गुरुग्राम हरियाणा। वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा, वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पीस सेंटर है गुरुग्राम हरियाणा में खुला हुआ है, इंडिया में है, पहला है वर्ल्ड पीस सेंटर है, तो याद रखना, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए चेयरमैन बने हैं हमारे तुहिन कांत पांडे जी, सेबी के न्यू चेयरमैन है। पूछ लेता है भाई नया नया अपॉइंटमेंट में, तुहिन कांत पांडे हमारे सेबी के न्यू चेयरमैन है। तुहिन कांत पांडे सेबी के न्यू चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धर्म गार्जियन किसके पीछे होता है? भारत और जापान के बीच में होता है, फरवरी से मार्च के बीच में। भाई याद रखना, फरवरी से मार्च के बीच में धर्म गार्जियन हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये जापान वाले साइड में हुआ, इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 38 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगा? तो फरीदाबाद में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगा है। इस बार याद रखना, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में लगा है, तो 7 से 23 फरवरी के बीच में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है, क्राफ्ट मेला है। अरे अपना बना के सब ला के बेच रहे होंगे, वही वाला है। किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। किसके लिए? ये क्राफ्ट मेला के लिए। थीम राज्य क्या है? उड़ीसा मध्य प्रदेश, तो इनके ज़्यादा क्राफ्ट वहाँ पे बेचे जाएंगे, ये समझो। ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ? तो लॉस एंजल्स में हुआ। ग्रैमी, लॉस एंजल्स। ठीक, याद रखोगे। मिला किसे? तो भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता? तो भारतीय हैं, चंद्रिका टंडन नाम है उनका। त्रिवेणी एल्बम इन्होंने बनाया था, त्रिवेणी एल्बम, चंद्रिका टंडन जी ने, उनको ग्रैमी मिला, याद रखना। ग्रैमी बहुत बड़ा अवार्ड होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो ग्रैमी मिला है चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को, इंडिया को मिला है भाई। कैम्ब्रिज हम लोग नाम सुन के हम लोग अरे यार कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड, ओ माय गॉड, ये हो जाता है। तो उर्वशी सिन्हा को मिला। उर्वशी रौतेला खुद में ऐसे याद रखो, उर्वशी रौतेला खुद में एकदम रहती है ना कि मेरे पापा ने घड़ी गिफ्ट की एंड ऑल दैट। डाकू महाराज, आपने न्यूज़ सुना होगा। तो ग्रेट कैम्ब्रिज वालों ने उनको अवार्ड दे दिया ओवर एक्टिंग का, तो इम्पैक्ट प्राइज उनको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा है दिया सलाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंट के एग्जाम्स में, जो भी अभी SSC के एग्जाम हुए हैं उसमें। तो दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा, याद रखना। नेक्स्ट क्या? कि वर्ष 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया? तो लियू जियाकुन चीन के हैं, इनको वास्तुकला का प्रित्जर दिया गया, मतलब उन्होंने बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिला, इतना जान लो। ऐसा आर्किटेक्चर वास्तुकला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। कौन नाम है? अमिताभ कुमार। अमिताभ नाम के लोग बहुत कुछ लिखते रहते हैं। तो द ग्रीन बुक लिखा है अमिताभ कुमार ने। द ग्रीन बुक, हरी किताब, लिखा है अमिताभ कुमार ने। व्यू फाइंडर की आत्मकथा है अमोल पालेकर जी की। अमोल पालेकर एक्टर थे बहुत अच्छे, जो सबके बाप बनते थे मूवीज़ में। तो व्यू फाइंडर उनकी आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व RBI गवर्नर, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, 92 की वर्ष में इनकी डेथ हो गई, इसको याद रखेंगे। 92 की वर्ष में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, मनमोहन सिंह किस समुदाय के पहले प्रधानमंत्री थे? तो अल्पसंख्यक समुदाय था, सिख। अब ये तो सबको पता होगा, पगड़ी बांधते थे तो सिख थे वो। ठीक है, फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 के वर्ष में निधन हुआ, तो श्याम बेनेगल। ये न्यूज़ में था श्याम बेनेगल, वैसे पूछेगा नहीं बट क्या पता बहुत ज़्यादा कोई मूवी लवर हो,
ओल्ड 90s का तो पूछ ले अगर एग्जामिनर, तो श्याम बेनेगल था, ठीक है। 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, इंपॉर्टेंट है, तानसेन सम्मान किसे मिला है, तो तानसेन तबला वादक में मिलता है, स्वप्न चौधरी को मिला है, स्वप्न चौधरी पंडित कोलकाता के हैं, ठीक है। वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य अकादमी गगन गिल कवित्री हैं, फीमेल हैं, पोएट्रेस हैं, कवित्री गगन गिल जी को मिला है, ठीक है, घोषणा हुई है। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया जाए, तो मैं जब तक आई बाहर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछेगा जरूर 100% मुझे लगता है। मैं जब तक आई बाहर तब तक गगन गिर गया, ऐसे याद रख लो, मैं जब तक आई बाहर तब तक गगन गिर गया, गगन गिल जी को मिला, ठीक। फिर ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक जी की किताब है, दीपा मलिक जी की किताब है, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इन्होंने खुद के ऊपर अच्छे से इनक्रेडिबल स्टोरी बना दी, खुद की आत्मकथा अच्छे से, ब्रिंग इट ऑन, ले आओ, आगे आओ, ऐसा करके। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, भाई यूपी का है अयोध्या मंदिर, योगी जी, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर याद रखना, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, अयोध्या राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, 34th व्यास सम्मान का लिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में अब लेखक कम होते जा रहे हैं। फेमस लेखक देखिए पहले कैसे कैसे थे, गोदान उदान, प्रेमचंद्र जी, फिर कमला प्रसाद द्विवेदी जी, फिर हरिश्चंद्र जी, बहुत सारे लेखक थे, अभी बहुत कम हो गए हैं। तो जो भी अच्छे हैं उनको हम लोग को याद होना चाहिए। सूर्यबाला जी ने लिखा है, उनको मिला है कौन देश के वासी, उन्होंने लिखा था कौन देश को वासी, तो 2024 में इनको व्यास सम्मान मिला है, 25 वाला अनाउंस नहीं हुआ इसलिए याद रखोगे। तो कौन देश के वासी, सूर्यबाला, ठीक है, बुक का नाम इनका कौन देश के वासी, सूर्यबाला। वेणु की डायरी भी इसको बोलते हैं सब लोग, वेणु की डायरी भी बोलते हैं, बट अब ऐसे याद रख लो, कौन देश के वासी, सूर्यबाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है, 6 विजेता रहे हैं, 6 विजेता। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हमारे यहाँ माधव गडगिल जी को, भारत के हैं। ये गडगिल कमेटी भी बनी थी, किस लिए बनी थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं देख रहा हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के एक भी आंसर नहीं दे रहे हो, भाई पढ़ भी रहे हो या सिर्फ मजाक कर रहे हो, वीडियो देख के चले जा रहे हो। सिंपल सी बात है भाई, माधव गडगिल कमेटी किस लिए बनी थी, इसका आंसर दो, देखना चाहता हूँ आपको याद है या नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हर चीज़। नेक्स्ट, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, किसे, मिशेल बैचेलेट, पूर्व राष्ट्रपति हैं चिली की, उनको मिलेगा। तो भाई इंदिरा गांधी का पुरस्कार, अगर इंडिया का पुरस्कार फॉरेनर को मिल रहा है तो याद कर लेना, मिशेल बैचेलेट को मिल रहा है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी। नेक्स्ट है, टर्नर प्राइज किसे मिल रहा है, तो जसलीन कौर को मिल रहा है, टर्नर प्राइज जसलीन कौर, टर्नर प्राइज जसलीन कौर टर्नर प्राइज, ठीक है, जसलीन कौर टर्नर प्राइज, ठीक है। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की, तो डल झील श्रीनगर में। उबेर एक शिप कंपनी है, क्रूज शिप पैसा होता है, तो जल सेवा लॉन्च की है डल झील श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन है, तो भारत के जापान के मसातो कांडा एडीबी के, कल भी मैंने पढ़ाया था बट याद कर लेना, एडीबी के कौन है, मसातो कांडा। नेक्स्ट है, 52nd अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ। वीरदास पहले भारतीय बने जिसने उसको होस्ट किया, इसको समझो, होस्ट मेजबानी वीरदास बने। इंडिया की बहुत ये बुराई करते हैं बाहर जाके, इनकी बात छोड़ दो, बट बन गए हैं तो अब इंडिया के लिए गौरव की बात भी है। नेक्स्ट क्या, देखो मैं एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ, अगर फॉरेन में 2 तरीके के इंडियंस हैं, ठीक है हमारे, एक हैं जो अपने दम पे इतने अच्छे हैं कि उनको फॉरेनर इग्नोर नहीं कर पाते, उनके सामने इंडिया की तारीफ करनी पड़ती है, इंडिया इज़ वेरी गुड, इंडिया इज़ लव, इंडिया इज़ एवरीथिंग, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो इंडिया की बुराई करते हैं, तो उनको वो लोग फॉरेनर लोग आगे लेके जाते हैं कि यार इंडिया की बुराई करता है तो इंडिया की इमेज खराब होगी बाहर, ठीक है। तो ये वीरदास जी उसमें है, सॉरी टू से दिस। नेक्स्ट क्या है, इरास्मस पुरस्कार किसे मिला, तो अमिताभ घोष जी को मिला है इरास्मस पुरस्कार। द ग्रेट डिरेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लिखे हैं अमिताभ घोष जी ने लिखा है। तो 2 किताबें इनकी हम लोग इस पूरे करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं अभी तक, एक पहले पढ़ी थी कभी अमिताभ घोष जी की, द ग्रेट डिरेंजमेंट इन्होंने लिखी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2024, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो इंग्लिश का नाम है द ग्रेट डिरेंजमेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, तो अनथिंकेबल को उठाओ पकड़ो, अनथिंकेबल अमिताभ घोष, ऐसे याद कर लो, ठीक। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया, तो लिटरेचर को उपमन्यु चटर्जी को जेसीबी पे बैठा दिया गया, ऐसे याद कर लो सॉरी, जेसीबी पे बैठा दिया गया, उपमन्यु चटर्जी को बोला गया लिटरेचर, ठीक है। तो उपमन्यु चटर्जी जेसीबी बैठ के पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्या है, ऐसे इमेजिन करो, याद रहेगा हमेशा अगले। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के थे, उपन्यास का नाम क्या है,
लॉरेंजो सर्चेज फॉर द माइनिंग ऑफ लाइफ। देखो अब जेसीबी से क्या होता है, खुदाई होती है, माइनिंग होती है, तो जेसीबी और माइनिंग यहाँ मैच कर लो, ठीक है ऐसा भाई। तो जेसीबी माइनिंग यहाँ मैच कर लो, किताब का नाम माइनिंग बीच में है, रार हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आएगा लगा दो। बस 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे मिला, तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को फाइजर मिला है, फाइजर बिहारी मुखर्जी को। एक किताब लिखी थी उन्होंने, किताब का नाम क्या है, ब्राउन स्किन वाइट कोट्स। कहने का मतलब है ब्राउन स्किन वाइट कोट्स। इन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा कि रेस साइंस इन इंडिया, की कैसा स्किन है, कैसा कपड़ा है, रेसिज्म कैसा इंडिया में, इसके ऊपर किताबें की थी। प्रोजित बिहारी मुखर्जी जी ने, उनको फाइजर मिला है, ठीक है फाइजर मिला है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्थापित हो रही है। भाई याद रखना, लखनऊ में कुकरैल नाइट सफारी हो रही है। समांथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज जीता, तो ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल के लिए उन्होंने भी, बहुत अच्छी किताब है, इसको समझो। ऑर्बिटल के लिए उन्होंने बुकर प्राइज भी जीता, कभी टाइम होगा तो पढ़िएगा। ऑर्बिटल के लिए उन्होंने बुकर प्राइज जीता, ठीक है। नाम क्या इनका, समांथा, समांथा तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक, समांथा तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बेकार है, आप फिर इंडिया में देखने की जायके की जरूरत ही नहीं है। समांथा याद होना चाहिए, समांथा ऑर्बिटल मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पीकिंग विद द नेचर, रामचंद्र गुहा जी की किताब है, वो प्रकृति से बात। नेक्स्ट क्या है, विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वरोज, ये दोनों कौन है, एथलीट्स हैं, साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वरोज विटनेस के लेखक हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो एम के रंजीत ने लिखा है, एम के रंजीत जी ने लिखा है, ये पर्यावरणवादी हैं समझ लो। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व के पहाड़ी स्तनधारी, मैमल्स वही होता ना स्तनधारी, हाँ ठीक है। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने में मिडोरी पुरस्कार वेरा वेरोनोवा कजाकिस्तान की है, इनको जैव विविधता में मिला है, बायोडाइवर्सिटी में अवार्ड मिला है, मेडोरा मेडोस्कोवा वोरोनोवा सॉरी, और यासाबेल को मिला है पेरू की, ठीक है। याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उतना नहीं पूछेंगे। कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा पहली महिला, पहली महिला आ गया बहुत, एडमिरल आरती सरीन, पहली महिला आरती सरीन, पहली महिला आरती सरीन किसमें, सशस्त्र सेना चिकित्सा आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज में फर्स्ट फीमेल है, दैट इज एडमिरल आरती सेना सरीन, ओके। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम पूछ लेता है, मिथुन चक्रवर्ती जी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड दादा को ही मिला, इतना याद रखना। नेक्स्ट है, किसने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता, तो निकिता पोरवाल, फेमिना मिस इंडिया जीता निकिता पोरवाल जी ने, मिस इंडिया हमारी रही है निकिता पोरवाल, मिस इंडिया। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला, तो अलेक्जेंडर डुन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के हैं, इनको मिला है, अलेक्जेंडर को मिला है रामानुजम पुरस्कार। तो ऐसा याद करो, अलेक्जेंडर आया इंडिया में, उसने रामानुजम को देखा और उनको घर लेके चला गया, तो अलेक्जेंडर पुरस्कार किसे मिला है, रामानुजम पुरस्कार किसे मिला है, अलेक्जेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या, मिस यूनिवर्स इंडिया, जयपुर में इसका फाइनल हुआ था, मिस यूनिवर्स इंडिया का, ठीक है। मिस यूनिवर्स हुआ ना इंडिया में, तेलंगाना में आयोजित होता है, तो उसका फाइनल जयपुर में होता है, उसका याद रखो। नेक्स्ट क्या, इस प्रतियोगिता की विजेता कौन है, तो रिया सिंघा रही है प्रतियोगिता की विजेता, रिया सिंघा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की, तो मनु भाकर 2 मेडल लेके आई है, ब्रॉन्ज। तो अब ये क्या करेंगी, केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्या, LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला जो एरोप्लेन उड़ाएगी, मोहना सिंह, किसमें, तेजस उड़ाएंगी मोहना सिंह तेजस उड़ाएंगी, बहुत तेज है मोहना सिंह, ठीक है, बहुत तेज होने वाला। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला, तो प्रशांति राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन को फॉरेन में अवार्ड मिला मोदी जी के दौर छोड़कर, तो प्रशांति राम को मिला है, सिंगापुर में फिक्शन लिखा था इन्होंने, फिक्शन लिखा था, प्रशांति राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या, उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला, तो 9 यार्ड साड़ीज, बुक का नाम है 9 यार्ड साड़ीज, 9 गज की साड़ी, 9 गज का दामन, मतलब जो गाना था ना मैं 52 गज का दामन वाला करके, वो इन्होंने 9 गज का दामन कर दिया, और प्रशांति राम है, इन्होंने साड़ी पहनी थी इसलिए मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पाकिस्तान की लाहौर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश आलिया नीलम, इंपॉर्टेंट नहीं बट याद करो, आलिया भट्ट पाकिस्तान में गई थी ना, वो मुझे घर जाना है वाला, तो वहाँ पे वो जज बन गई हैं। नेक्स्ट याद रखो, खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हमारे खगोल शास्त्री हैं, ठीक है, उनको कॉस्पर अवार्ड मिला, इतना देखो, कॉस्पर अवार्ड प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित की गई है, तो अमरावती महाराष्ट्र में, याद रखो। एयर इंडिया ने फ्लाइट में ट्रेनिंग देगी, एयर इंडिया का एक्सीडेंट भी हुआ है भाई, तो ये क्वेश्चन याद रखना, अमरावती महाराष्ट्र में फ्लाइट की ट्रेनिंग देगी, ढंग से नहीं देगी तो ऐसे एक्सीडेंट हो गए, ठीक है, ऐसा समझ लो।
वैसे पायलट की गलती रही थी, बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये सारे हमारे संक्षिप्तियाँ थी, जिसको हम लोग एब्रीवेशंस बोलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सारे करंट अफेयर्स एक शॉर्ट फॉर्म में, फैक्चुअल फॉर्मेट में होते हैं। तो आई होप आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से याद हो गई होगी। अच्छे से मैंने पूरी कोशिश किया कि आपके वीडियो में याद हो जाए। प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार देखना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी करंट अफेयर्स की, इसमें मैं नेशनल करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि इस टॉपिक से स्टेटमेंट क्या बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी, तो भाई उसको देख लेना आराम से। आपका नेशनल करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, फैक्चुअल वाला, फैक्चुअल वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो एट द एंड मैं सब कुछ एक जगह ज्वाइंट करके आपको पापा वीडियो टाइप का बना के दे दूंगा, अगर आपको एक ही जगह हर चीज़ चाहिए तो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हाँ प्लीज़, शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में लाइव रहेगा हमारा, तो प्लीज़ लाइव को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।